दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना मौलवी साहब बड़ी बेरहमी से गुलफ्सा के कंधे से दुपट्टा उतारकर फेंक देते हैं और जब गुलफ्सा चिल्लाने लगती है तो उसके मुंह पर मौलवी साहब जोर से थप्पड़ मारते हैं। अब आगे मौलवी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गुलफ्सा के हाथ पीछे करके बांधने लगे। गुलफ्सा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दिन के समय में भी उसे कोई बचाने नहीं आया। सभी को यही लग रहा था कि मौलवी जिन्नात को पकड़ रहे हैं। तभी मौलवी साहब ने गुलफ्सा के मुंह पर एक कपड़ा ठूंस दिया। अब गुलफ्सा की आंखों से धाराएं निकलने लगी। गुलफ्सा 50 साल के मौलवी की हवस की निशाना बन चुकी थी। मौत से पहले मर जाना किसे कहते हैं, गुलफ्सा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह समझ गई थी कि आज वह जिंदा नहीं बचेगी। गुलफ्सा भी यही सोच रही थी कि सच में उस दिन वह मर जाती तो अच्छा होता। बेहोशी की हालत में वह बेड के एक किनारे पड़ी थी और मौलवी उसे धमका रहा था कि वह अपनी जुबान ना खोले। जो आज हुआ है उसका जिक्र वह किसी से ना कहे। गुलफ्सा बेजुबान सी कमरे में पड़ी थी और वह आदमी कमरे से जा चुका था। अब गुलफ्सा को अपने आप से नफरत होने लगी थी। अपनी आप बीती सोचकर वह फूट फूट कर रो रही थी और रोते रोते वह बेहोश हो गई। जब गुलफ्सा को होश आया तो उसके पास उसकी माँ और मौलवी दोनों बैठे थे। मौलवी साहब उसकी माँ से बोले, बहन आप अपनी बेटी का ख्याल रखा करो। रात को छत पर से छलांग लगाकर जिन्नातों को देखेगी तो इसका यही हाल होगा। मैंने तो जिन्नातों को बहुत रोका कि वह गुलफ्सा को नुकसान न पहुँचाए, लेकिन मुझे भी उन्होंने धक्का देकर बेहोश कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो गुलफ्सा इस हाल में पड़ी थी और जिन्नात इसके साथ गंदी हरकत करके चले गए। गुलफ्सा को मौलवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। खुद ने उसके साथ ऐसी हरकत की थी और नाम जिन्नातों का लगा रहा था। गुलफ्सा की मां ने उसको सहारा दिया और घर लेकर आ गई। कुछ दिन बाद गुलफ्सा के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वह दूसरे शहर चली गई। 4 महीने के बाद अचानक से गुलफ्सा के पेट में दर्द हुआ। जब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला गुलफ्सा पेट से है। इतना सुनते ही उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और गुलफ्सा से पूछा, यह क्या किया तूने? तब गुलफ्सा ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, आपको मुझसे ज़्यादा उस मौलवी पर विश्वास था। आपने मेरी एक ना सुनी और रोज़ ज़बरदस्ती उस मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजती रही। उस दिन किसी जिन्नात ने नहीं बल्कि मौलवी ने अपनी हवस को मेरे साथ मिटाया था और आज उसी का यह परिणाम है। पहले दिन जब मैंने मौलवी की हरकतों के बारे में बताया था तब आपको लगा था कि मैं पढ़ने के डर की वजह से यह कह रही हूँ। आपको अपनी बेटी की बातों पर तवज्जो देना चाहिए था और आपको बैड टच और गुड टच के बारे में बताना चाहिए ताकि हर बेटी को पता चले कौन इंसान कैसा है। दोस्तों, कहानी का ये अंतिम भाग था। अगर आपने इससे पहले के भाग नहीं देखे तो सभी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं।